घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम भूतिया हवेली था। सालों से यहाँ कोई नहीं गया था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में आत्माओं का वास है और रात के समय वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के बारे में बातें करते और कहानियां गढ़ते थे। कुछ कहते कि वहाँ एक पुराना खजाना छिपा है, तो कुछ कहते कि वहाँ एक बुरी आत्मा है जो हर किसी को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, रोहन, नीरा, सुमित और तनया। ये चारों बहुत ही साहसी थे और हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम उस भूतिया हवेली के रहस्य का पता लगाएं। कौन जानता है वहाँ सच में कोई खजाना छिपा हो। लेकिन हमने सुना है कि वहाँ आत्माएं हैं। अगर सच में वहाँ कुछ हुआ तो? नीरा, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। हमें सच का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और अगर वहाँ कुछ अजीब होता है तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, ये चारों दोस्त चुपके से हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं और हवेली के आसपास उगी झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रही थीं। दरवाजे पर पहुंचते ही रोहन ने हल्के से उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। चारों ने अपने अपने टॉर्च निकाले और धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। धूल और मकड़ियों के जाले हर जगह थे। फर्श पर कदम रखते ही फर्श की लकड़ियां चरमरा उठीं। सबकी सांसें थम गई थीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, कौन है यहाँ? चारों के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। आवाज सुनकर वे सब ठिठक गए। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा है? क्या हमें वापस चलना चाहिए? शायद ये सिर्फ हवा का असर हो। हमें घबराना नहीं चाहिए। वे चारों ओर अंदर चले गए। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटका हुआ था। हवा चलने से वह झूमर हिल रहा था और उसकी छाया दीवारों पर डरावने आकार बना रही थी। तभी उन्हें हॉल के एक कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। उन्होंने तय किया कि वे वहां देखेंगे कि क्या है। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुसे। कमरे के अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी का दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। शायद इसमें कुछ हो। चारों ने अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, अचानक एक बड़ा सा कंकाल सामने आ गया। चारों की चीख निकल गई और वे पीछे हट गए। लेकिन जल्दी ही उन्होंने देखा कि वह कंकाल सिर्फ लकड़ी का बना हुआ था। अरे, यह तो सिर्फ डराने के लिए रखा गया है। लेकिन तभी उन्हें अलमारी के पीछे एक और दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा इतना छोटा था कि उन्होंने पहले उसे देखा ही नहीं था। दरवाजे के अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि वह एक गुप्त कमरे की ओर ले जाता है। कमरे के अंदर कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं, किताबें, बर्तन और कुछ अजीब से उपकरण। तभी सुमित की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई गूढ़ भाषा में लिखा गया हो। यह शायद कोई जादुई किताब है। क्या इसमें कुछ खास लिखा है? नहीं, मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा। ये भाषा समझ में नहीं आ रही। तभी अचानक कमरे की दीवार पर एक और दरवाजा उभर आया। यह देखकर चारों चौंक गए। दरवाजा अपने आप खुलने लगा और एक बार फिर से अजीब सी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। चारों डर के मारे कांप उठे। क्या सच में यहाँ कोई भूत है? लेकिन उनमें से किसी ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर झांका। दरवाजे के अंदर एक और बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी दिख रहा था, जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थीं। तस्वीर के नीचे एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, इस हवेली का सच्चा मालिक।
ये शायद उस आदमी की हवेली है। तभी अचानक वह तस्वीर हिलने लगी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। चारों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अब चारों के सब्र का बांध टूट चुका था। वे डर के मारे भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। वे पूरी हवेली में दौड़ते रहे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो गया था। अब उन्हें लगने लगा कि वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पुरानी सी चादर में लिपटा हुआ था। कौन हो तुम? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। यह हवेली मेरे मालिक की है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ कोई खजाना नहीं है, सिर्फ रहस्य है। हम माफी चाहते हैं। हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या है। यह हवेली अब वीरान है और यहाँ जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। लेकिन तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे मालिक की आत्मा को शांति देनी होगी। वह इस हवेली में इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। अगर तुम उसकी आत्मा को शांति दे सको तो तुम यहाँ से सुरक्षित निकल जाओगे। हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? मेरे मालिक की अंतिम इच्छा थी कि उसके परिवार का हर सदस्य इस हवेली में एक साथ रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके परिवार के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे और हवेली छोड़कर चले गए। अगर तुम उनके परिवार के बचे हुए सदस्यों को यहाँ वापस ला सको और उन्हें एक साथ रहने के लिए मना सको तो मेरे मालिक की आत्मा को शांति मिलेगी। यह सुनकर चारों को समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना होगा। वे तुरंत गांव लौटे और गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में और इसके मालिक के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उस परिवार के कुछ सदस्य अब भी पास के गांव में रहते हैं। वे सब अलग अलग जगहों पर चले गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उन सभी सदस्यों से मिलेंगे और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों की खोज के बाद वे परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें हवेली में वापस आने के लिए मनाने लगे। शुरुआत में उन लोगों ने मना कर दिया, लेकिन जब चारों ने उन्हें मालिक की आत्मा की शांति के बारे में बताया तो वे मान गए। सभी सदस्य हवेली में इकट्ठे हुए और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे से अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर हाथ मिलाया, हवेली के अंदर अचानक एक हल्की सी रोशनी फैल गई। बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और उसने कहा, तुमने मेरा काम कर दिया। अब मेरे मालिक की आत्मा को शांति मिल गई है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। अब वह हवेली पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और एक आत्मा को शांति दी है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी डर का सामना साहस और समझदारी से किया जा सकता है। अगर हम मिलकर कोई काम करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो सबसे बड़े डर और रहस्यों को भी हल कर सकते हैं।